वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होगे, खुश होगे, शाश प्रशाश और पुरअमन होगे। आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे 5 E's मॉडल। ठीक है, ये मेनली जो फोकस करता है वो लर्निंग पर फोकस करता है। ठीक है, हम जो भी अंडरस्टैंड करते हैं, हम जो भी सीखते हैं ना, तो वो हम इसी 5 पेजेस पर सीखते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी जो प्रपोज की थी वो थी रॉजर बाइबी। ठीक है, ये इसने प्रपोज की थी। ठीक है, मेनली जो इफेक्टिव क्रिएटिंग नॉलेज पर की थी, इफेक्टिव क्रिएटिंग टीचिंग पर भी की थी। ठीक है, तो मेनली इस पर इन्होंने फोकस की थी। ठीक है, तो रॉजर बाइबी का मेन कॉन्सेप्ट इस थ्योरी के बारे में क्या है, यानी 5 E's मॉडल के बारे में क्या है, तो वो सिंपली ये कहते हैं टू अंडरस्टैंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट थ्रू स्पेसिफिक 5 पेजेस। यानी हम जो भी सीखते हैं ना, हम जो भी लर्न करते हैं, हम जो भी एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में लाते हैं ना, वो 5 पेजेस के जरिए, इसी 5 पेजेस के जरिए हम सीखते हैं और हम लर्न करते हैं। ठीक है, द पीपल कंस्ट्रक्ट नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, और पीपल जो भी मतलब अपनी जिंदगी में सीखते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस के जरिए सीखते हैं, तजुर्बे के जरिए सीखते हैं। एक काम को बार बार करके, एक काम को करके वो जो भी सीखते हैं ना, उस एक्सपीरियंस के बेस पर हम सीखते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड विद प्रीवियस आइडियाज, और हमारे पास जो प्रीवियस आइडियाज होते हैं, हम जो प्रीवियस आइडियाज को अपने जिंदगी में करंटली लाते हैं और उसके करंटली जो नॉलेज है उसके साथ हम कंबाइन करते हैं, उसके साथ हम रिलेट करते हैं, तो उनसे हम जो सीखने की तजस्सुस मिलती है ना, सीखने की जो काबिलियत मिलती है ना, तो वो हम क्या कहलाते हैं? वो हम कहलाते हैं लर्निंग। ठीक है, यानी हम जो भी सीखते हैं ना, तो एक्सपीरियंस के जरिए हम सीखते हैं। ठीक है, पहला पेज हमारे पास क्या है, तो इसके पहले पेज में हमारे पास रॉजर बाइबी कहता है कि एंगेज यानी अंडरस्टैंड एक्टिव लर्निंग। हम जो भी सीखते हैं ना, तो वो एक्टिव लर्निंग के जरिए सीखते हैं। ठीक है, एक्टिव लर्निंग हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव लर्निंग होता है और एक पैसिव लर्निंग होता है। ठीक है, लर्निंग के दो टाइप से। तो एक्टिव लर्निंग हमारे पास वो लर्निंग होता है जिसमें हम फीडबैक देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस आंसर के जरिए हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यानी मतलब एक किस्म तरह के आप इंटरेस्टेड क्लास लेते हैं। ठीक, क्लास में बैठे हुए होते हैं और बिल्कुल अवेयरनेस की तरफ, टीचर की तरफ देखते हैं और उससे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग हमारे पास वो होता है जो बस मतलब कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता, बस वैसे ही वो टाइम पास करके वो बस फिर क्लास को छोड़ देता है। ठीक है, तो पैसिव लर्निंग हमारे पास हुई जिसमें हमारे पास फीडबैक नहीं होता, जिसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग की कोई एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये दो टाइप्स थे हमारे पास लर्निंग की। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग यानी हम जो भी अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो पहले हमारे पास प्रायोरिटी क्या होगी कि हम जो भी फोकस करेंगे तो एक्टिव पर होगी करेंगे। ठीक है, when we understand anything, then you first of all we can focus active learning. ठीक है, then we after that we can learn better effective learning. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिव लर्निंग पर फोकस करेंगे कि एक्टिव लर्निंग हम अगर हमने कर लिया ना, तो फिर हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा क्या कहते हैं, ओपन क्वेश्चनिंग फीडबैक। यानी मैंने जिस तरह बताया ना कि एक्टिव लर्निंग में हम जो भी सीखते हैं ना, तो वो फीडबैक के जरिए सीखते, क्वेश्चन करते। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम टीचर से क्वेश्चन करते हैं और एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव के जरिए से, एक्टिव के जरिए कोई बुक आप पढ़ रहे हो, कोई ऐसा वोकैबुलरी या कोई ऐसा वोकैबुलरी या लफ्ज आए जिसकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आई, तो वो आप सर्च करते हो बुक्स में, डिक्शनरी में, मतलब मुख्तलिफ किस्म रिसोर्सेज में आप सर्च करते हो, तो उसके जरिए आप उस लफ्ज को अच्छे तरीके से समझ लेते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओपन क्वेश्चनिंग, यानी हम क्वेश्चनिंग के जरिए से अपने आप से क्वेश्चन करते हैं अगर लर्न करते हैं, या टीचर से क्वेश्चन करते हैं, या बुक में कोई चीज देखते हैं, तो ये हमारे पास ओपन क्वेश्चन यानी फीडबैक था। ठीक है, पेज 2 में क्या कहता है, एक्सप्लोर। अच्छा, इसमें हमारे पास सिंपली जो हमने सीख लिया, यानी मैं क्लास में बैठा हुआ हूं, ठीक है, और क्लास में मैंने जो भी टीचर से सीख लिया ना, तो उस नॉलेज को मैं कम्युनिकेट करूंगा कि आया मैंने जो टीचर से सीख लिया वो
ठीक है या नहीं है, आया मैंने जो बुक से सीख लिया वो ठीक है या नहीं है, आया मैंने जो किसी रिसोर्सेज से सीख लिया तो वो ठीक है कि नहीं है। तो उससे सिंपली हम कम्युनिकेट यूर लर्निंग नॉलेज, जो आप नॉलेज ने गेन किया ना तो उससे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, कि हमने क्या सीख लिया। ठीक है, क्लास में हमने क्या सीख लिया, बुक में हमने क्या सीख लिया। ठीक है, तो वो सिंपली हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेज 2। ठीक है, और पेज 1 हमारे पास एक्टिव लर्निंग था, और पेज 2 हमारे पास उस हमने जो भी सीख लिया है ना उस पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस पर हम एक तरह कम्युनिकेट करेंगे कि आया मैंने क्या सीख लिया, आया मैंने टीचर से, बुक से, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से क्या सीख लिया। ठीक है, तो तीसरे पेज में क्या कहता है, तीसरे पेज में सिंपली यही कहता है कि एक्सप्लेन, आपने जो भी सीख लिया है ना, एबल टू एक्सप्लोर योर नॉलेज, टीचर्स, बुक्स एक्सेट्रा, आपने जो भी मतलब सीख लिया है ना तो वो किसी एक्सपर्ट के साथ आप अपने नॉलेज को शेयर करें। ठीक है, आप बिलफर्ज करें अब मैं बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है, या मैं तो क्लास में बैठा हुआ हूं, किसी चीज को मैंने सीख लिया ना तो वो पहले मैं अपने आप को मतलब उस पर सर्च करूंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा कि मैंने क्या सीख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं टीचर के साथ कम्युनिकेट करूंगा, टीचर के साथ उस पर बेस करूंगा कि आया मैंने जो सीख लिया है ये ठीक है या नहीं है। क्यों, क्योंकि उसी वजह से आप उससे मिस्टेक निकालते हो। ठीक है, आपने जो लर्न किया है ना उससे आप मिस्टेक निकालते हो। ठीक है, तो ये सिंपली एबल टू एक्सप्लोर योर नॉलेज, टीचर्स, बुक्स, यानी टीचर्स के साथ या बुक्स के साथ हम रिलेट करते हैं कि आया मैंने जो सीख लिया ना वो ठीक है या नहीं है, उससे हम मिस्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि टू रिमूव मोर मिस्टेक्स योर नॉलेज। ठीक है, जब हम किसी भी चीज को हमने पढ़ लिया है ना तो उससे हम मिस्टेक निकालेंगे और वो एक बेटर पाथवे की तरफ हम फिर लर्न करेंगे। ठीक है, पेज 4 में क्या कहता है, एलेबोरेट, यानी नाउ यू कैन शेयर नॉलेज, अब आप में इतनी एबिलिटी आई होगी कि आप अपने नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप अपने नॉलेज को किसी दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपने जो भी सीख लिया है ना उससे आपने मिस्टेक्स निकाल दिए और आप अब दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई योर नॉलेज टू अचीव न्यू रिलेटेड आइडियाज। ठीक है, आपने मतलब जो भी सीख लिया है ना तो वो किसी दूसरे को प्रोवाइड करते, किसी दूसरे को प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और वो जो है ना अप्लाई करते हो। ठीक है, और न्यू न्यू आइडियाज मतलब आप उसके साथ कंबाइन करते हो। ठीक है, अब मैं बिलफर्ज कर ये लर्न कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने सीख लिया सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, या मैंने ये सीख लिया है तो ये जो है ना इसके साथ में न्यू रिलेटेड आइडियाज को एक तरह के साथ मतलब कंबाइन करूंगा और मतलब मुख्तलिफ आइडियाज मेरे जहन में आएंगे और उसके साथ साथ जो है ना मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिंपली ये है कि आपने जो भी सीख लिया है ना वो किसी दूसरे पर अप्लाई करना। ठीक है, किसी दूसरे को प्रोवाइड करना, अपने नॉलेज स्किल्स को किसी दूसरे पर प्रोवाइड करना और उससे जो मतलब एक किस्म की तरह सेल्फ रिफ्लेक्शन मिल जाए, यानी उसके साथ आपने जो भी मुआदात रिलेटेड किए थे ना तो उसके साथ रिलेट करना। ठीक है, पेज 5 में क्या कहता है, पेज 5 में सिंपली हमारे पास कहता है कि इवेल्युएट, यानी हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, आया हमने जो भी प्रोवाइड कर लिया, आया मैंने जो सीख लिया, मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो मैं अपने आप से अब सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी मैं अपने आप से पूछ लूंगा कि आया मैंने जो सीख लिया उसमें तो कोई मिस्टेक्स नहीं था ना, उसमें मैंने किस तरीके से मिस्टेक कर लिए। ठीक है, तो मैं उसको रिमूव करूंगा। ठीक है, तो एक बेटरमेंट की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, एक बेटरमेंट लर्न की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का यही मतलब है। ठीक है, एबल टू अंडरस्टैंड वेयर कैन मेक मिस्टेक, यानी आप में इतनी एबिलिटी आ गई है ना कि आप अपने मिस्टेक को जान गए हो। ठीक है, यानी आपने जो भी सीख लिया है ना तो वो उसके जरिए से आप में इतनी एबिलिटी आ गई है कि मैंने ये मिस्टेक कर लिया है तो उसको आप रिमूव करते हो और फिर लर्न एक बेटर पाथवे की तरफ चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ठीक है,
पहले एंगेजमेंट था। एंगेजमेंट में हमारे पास क्या कहता है? एंगेजमेंट में सिंपली ये कहता है कि हम जो भी सीखते हैं ना, तो एक्टिव लर्निंग के जरिए, इंटरेस्टेड के जरिए हम सीखते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सप्लोर, यानी हम जो भी सीखते हैं ना, तो वो मतलब सीख लिया है ना, तो उस पर हम एक तरह की ऑब्जर्वेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि आया मैंने ये इस क्लास में क्या सीख लिया, ठीक है। बेसिकली में सिंपली हम अपने नॉलेज को, हमने जो भी सीख लिया है ना, किसी एक्सपर्ट के साथ, बुक्स के साथ, टीचर्स के साथ हम उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको बता देंगे कि आया मैंने जो भी सीख लिया है ना, वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। वाई? बिकॉज वी कैन रिमूव सम मिस्टेक्स, ठीक है। तो इसलिए कि हम उसके साथ उसके मिस्टेक्स को निकालेंगे, ठीक है। पेस्पोर में क्या है? पेस्पोर में हमारे पास सिंपली जो नॉलेज है ना, हम उसको शेयर कर सकते हैं, शेयर करके हम उसके साथ न्यू नॉलेज को रिलेट करते हैं, ठीक है। पेज 5 में क्या है कि आया हमने जो भी सीख लिया है ना, इसमें मैंने कौन कौन से मिस्टेक कर लिया, उससे हम वो मिस्टेक को निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी 5 कीज मॉडल जो रॉजर बाइबी ने प्रपोज की थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।